एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब की 12वीं अष्टपदी में हम जीवों को समझा रहे हैं कि हे जीव, इस संसार में अहंकार के अधीन होकर जो तुम विचर रहे हो, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इस सृष्टि में है, हो रहा है, उस परम पिता परमात्मा का है, अर्थात उस हरि के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो केवल वो परम पिता परमात्मा ही तेरे सब सुखों का कारण है। और जो जो प्राणी इस अहंकार के वश में विचरता है, वो अनेक प्रकार कष्ट पाता है। तो मेरे पातशाह 12वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में हम जीवों को समझा रहे हैं। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। भाव, विनम्र, शांत और विचारे स्वभाव वाला प्राणी सदा सुखी रहता है, क्योंकि वह अपने अहंकार को त्याग कर बनीत विनम्र भाव से हो जाता है। परंतु हे नानक, बड़े बड़े अभिमानी इंसान अपने अभिमान में ही नाश हो जाते हैं, अर्थात अहंकारी व्यक्ति संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। 12वीं अष्टपदी के प्रथम पदे में महाराज कह रहे हैं, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान, जो जाने में जोवन बंत सो होत विष्टा का जंत। आपस को कर्म बंत कहावे, जन्म मरे फिर बहु जोन भरमावे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, जिसके दिल में राज शासन का अहंकार होता है, ऐसा प्राणी नरक में पड़ने वाले कुत्ते के समान होता है। जो पुरुष अभिमान में आकर अपने को सुंदर और यौवन भरपूर समझता है, वह प्राणी बीठ के कीड़े के समान होता है। जो स्वयं को शुभ कर्मों वाला कहलाता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंसकर अधिकतर योनियों में ही भटकता रहता है। जो प्राणी अपने धन या भूमि का अहंकार करता है, वह महामूर्ख है, अंधा और अज्ञानी है। जिस प्राणी के दिल में ईश्वर अपनी कृपा से विनम्रता भर देता है, हे नानक, ऐसा प्राणी इस लोक में मोक्ष तथा परलोक में सुख को प्राप्त करता है। दूसरी पदे में मेरे महाराज कह रहे हैं, धनवंता हुई कर गरवावे, तृण समान कुछ संग न जावे। बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतरी ताके होई विनाश। तब से आपे जाने बलवंत, किन्मय होई जाए बसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दर गए परवान। दूसरी पदे का भावार्थ है, जो आदमी धनवान होकर अपने धन का अहंकार करता है, एक तिनके के समान भी कुछ उसके साथ नहीं जाता। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में पढ़े हैं, जैसे सिकंदर इत्यादि अनेक ऐसे स्वयं को धनवान समझते थे, सृष्टि का मालिक समझते थे, लेकिन अहंकारवश कुछ भी साथ अपने नहीं ले गए। मेरे पातशाह जी समझा रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत बड़ी सेना तथा अपने लोगों पर उम्मीद लगाए रखता है, उसका एक क्षण में ही नाश हो जाता है। भाव, हे जीव, उस ईश्वर को छोड़कर शेष सब आश्रय व्यर्थ हैं। जो प्राणी स्वयं को अधिक शक्तिशाली मानता है, वह एक क्षण में भस्म हो जाता है। जो प्राणी अपने अभिमान में आकर किसी की परवाह नहीं करता, वह यमराज अंत में उसे बड़ा दुख देते हैं। हे नानक, गुरु कृपा से जिसका अहंकार मिट जाता है, वही प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है। तीसरे पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, धनवंता होई क्या गर्व आवे। तीसरे पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कोटि कर्म करे हो धारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनक यत्न करे आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह कहू कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। सर्ब की रेन जाका मन होई, कह नानकता की निर्मल सोई। तीसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कोई भी करुणा शुद्ध कर्म अभिमान में करता है, उसके सभी कार्य व्यर्थ हैं, वह केवल दुखी उठाता है। बहुत से मित्र
ये एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, आज मैंने लंगर लगाया है, आज मैं वस्त्र वितरण कर रहा हूँ, आज मैंने दवाइयों के लिए निर्धनों को बुलाया है, गरीबों को दवाइयाँ बांट रहा हूँ। अर्थात जो ये स्वयं उस कृपा परम की परमात्मा की कृपा को स्वयं करता है अर्थात शुभ कर्म अहंकार के वश में करता है, वो सब व्यर्थ हैं। ऐसा भाव मेरे पास कह रहे हैं कि हे जीव, तुम अहंकार में जो भी करोगे, शुभ कर्म करोगे, वो सब व्यर्थ हैं। अहंकार वश होकर जो भी तप साधना करता है वह बार बार नरक स्वर्ग में जन्म लेता है और मरता रहता है। जिसके हृदय में अनेक प्रयत्न करने पर भी विनम्रता नहीं आती, बताओ यह प्राणी भगवान के दर पर कैसे प्रवेश पा सकता है। जो प्राणी स्वयं को भद्र पुरुष कहलाता है, अच्छाई उसके निकट नहीं आती, वह सबसे स्वयं को उत्तम दर्शाता है लेकिन होता नहीं है। हे नानक, जिसका मन सबकी चरण धूलि के समान बन जाता है, उसकी निर्मल शोभा होती है, भाव उसकी ही बढ़ियाई होती है। जो स्वयं को निमाना जानता है, बेचारा बन के सबके हृदय में प्रेम पैदा कर लेता है। चौथे पद मेरे पाशा कह रहे हैं, जब लग जाने मुझते कुछ होई, तब इसको सुख ना ही कोई। जब यह जाने मैं कुछ करता, तब लग कर जो नहीं मही फिरता। जब दारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय देह सजाई। सब प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। मेरे पातशाह ये चौथे पद में कह रहे हैं, जब तक प्राणी कर्तापन में रहता है, अर्थात यह समझने लगता है कि मुझसे ही जो कुछ हो सकता है, तब तक उसको कोई सुख उपलब्ध नहीं होता। स्वयं कर्ता मानता है, वो कभी भी सुख में नहीं रहता। जब तक इंसान यह समझने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वह तब तक गर्भ की योनियों ही भटकता रहता है। जब तक इंसान किसी को शत्रु तथा किसी को मित्र समझता रहता है, तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। जब तक इंसान माया तथा मोह में मगन रहता है, जब तक यमराज उसको दंड देता रहता है। हर की कृपा से जिस इंसान के बंधन टूट जाते हैं, हे नानक, गुरु की कृपा से उसका अभिमान मिट जाता है। पांचवें पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, सहस खटे लख 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 को उठतावे, त्रिपत नावे माया पाछे पावे। अनेक पोग बिख्या के करे, नहीं तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होई, बड़ भागी से प्राप्त होई। कर्ण करावण आपे आप, सदा 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 नानक हर जाप। पांचवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, प्राणी हजारों कमाकर लाखों के पीछे दौड़ता रहता है, धन दौलत से उसकी तृप्ति नहीं होती। अधिकतर प्राणी विषय विकारों के भोग में ही लगा रहता है, परंतु वह तृप्त नहीं होता और उसकी अभिलाषा भाव तृष्णा करता हुआ ही खप खप कर मर जाता है। संतोष के बिना कभी किसी को तृप्ति नहीं होती। उसके सब कार्य स्वप्न के मनोरथ की भांति व्यर्थ हैं। केवल ईश्वर के नाम के रंग द्वारा ही सुख प्राप्त होता है। बहुत भाग्यशाली को ही नाम की प्राप्ति होती है। ऐसा भाग्यशाली भी कोई होता है। वह परमात्मा स्वयं ही कुछ करने तथा जीवों से कराने में समर्थ है। ये नानक, भगवान के नाम का सदैव नाम सिमरण कर भाव कर्तापन त्याग और ईश्वर के नाम में स्वयं को, ईश्वर का नाम स्वयं हृदय में बसा, तेरा कल्याण होगा। छवें पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कर्ण करावण करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होई, आपे आप प्रभु सोई। जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साधी रहा समाए। छवें पदे मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, ये केवल ये विचार कर लो कि परम पिता परमात्मा ही करने तथा कराने वाला है, प्राणी के वश में कुछ भी नहीं है। जैसी परमात्मा की आज्ञा होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा ही स्वयं सब कुछ है। जो कुछ उसने किया है उसकी इच्छा के अनुकूल है। वह सबके से दूर है, पर फिर भी सबके हर पल साथ है। वह समझता है, देखता है और निर्णय करता है। वह परमात्मा स्वयं ही एक और स्वयं ही अनेक है।
वह परमपिता परमात्मा अविनाशी है। वह न मरता है, न जन्मता है, न आता है, न जाता है। हे नानक, परमात्मा सदा ही सब में समाया हुआ है। 7वें पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, आपे उपदेशे समझे आपे रचिया सबके साथ, आपे कीनो अपन विस्तार, सब कुछ उसका हो करने हार। उसते भिन्न कहो कुछ होई, थान थनंतर एक के सोई, अपने चलत आपे करने हार, कौतुक करे रंग अपार। मन मही आप मन आपे माही, नानक कीमत कहूँ न कह न जाई। मेरे पातशाह जी 7वें पद में कह रहे हैं, वह परमात्मा स्वयं ही समझता है, स्वयं ही उपदेश देता है तथा स्वयं ही सबके साथ मिला हुआ है। उस परमात्मा ने स्वयं ही अपना विस्तार किया हुआ है। वही सबका सृजनहार है। हर वस्तु उसकी अपनी है। बताओ, उससे अलग कुछ हो सकता है? एक ईश्वर ही स्वर्ग स्थानों में हाजिर नाजिर है। अपनी लीलाओं को वह स्वयं ही करने वाला है। उसके अनंत रंग हैं। वह स्वयं ही सारी सृष्टि का रचयिता है। वह सब जीवों के मन में स्वयं ही वास करता है और स्वयं ही करवाता है। हे नानक, उस परमात्मा की कोई क्या भेद पा सकता है? मेरे पातशाह जी परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करते हुए जीव को समझाना है कि जीव, तेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, केवल तो उस हरि की शरण में जा जिससे तेरा कल्याण हो। यही भाव है मेरे पातशाह समझाने का। 8वें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, सत 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 प्रभु स्वामी गुर प्रसाद कीने बख्यानी, सच सच सब कीना, कोटि मदे किन्ने बिरले चीना। भला 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 तेरा रूप, अति सुंदर अपार रूप, निर्मल 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 तेरी बाणी, घटघट सुनी सुंदर विख्यानी। पवित्र 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 पुनीत, नाम जप नानक मन प्रीत। 8वें पद में एक रोचक बात मेरे पातशाह समझा रहे हैं। हर बात को मेरे पातशाह ने 3 बार कहा है, जैसे सत सत सत, सच सच सच, भला भला भला, सुंदर निर्मल निर्मल निर्मल, घट पवित्र पवित्र पवित्र। अर्थात ये तीनों बातों को, एक एक बात को पातशाह ने 3 बार कहा है। मेरे पातशाह जी का समझाने का, कहने का यहाँ बड़ा गहरा भाव है। जगत का स्वामी ईश्वर सदा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जो है, था और रहेगा, यह भेद केवल किसी बिरले को ही गुरु कृपा से पता चलता है। गुरु किसी बिरले को ही ऐसी व्याख्यान, ऐसे भेद समझाता है कि वो परम पिता परमात्मा अविनाशी है, था और रहने वाला है। अर्थात दूसरे 8वें पद में मेरे पातशाह समझा रहे हैं, परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वही केवल सत्य है। ईश्वर तेरा रूप कितना सुंदर है, यह बात करोड़ों में से कोई विरला ही जानता है। मेरे पातशाह कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा आपका रूप सुंदर से भी अति सुंदर है। केवल केवल आप ही अति सुंदर तथा अनूप हैं। सारी सृष्टि की सुंदरता का स्रोत केवल हरि की ही सुंदरता है। हे परमपिता परमात्मा, तेरी वाणी अति पवित्र, शुद्ध तथा मधुर है। हे प्राणी इसको कानों से सुनता है और व्याख्यान करता है। जो प्राणी तेरा सुंदर रूप देख लेता है, तेरी मधुर शुद्ध पवित्र वाणी सुन लेता है, वह स्वयं पवित्र और पावन हो जाता है। हे नानक, जो भी प्राणी अपने मन से प्रेम से भगवान के नाम का जाप करता है, वह स्वयं भी पावन और पवित्र हो जाता है। जैसे 3 बार कहने का अर्थ होता है कि तू, हे प्राणी, तू मन कर्म वचन से समझ, मन से भी समझ, कर्म से भी समझ और वचन से भी समझ कि वही परमपिता परमात्मा केवल सत्य है, वही केवल परमपिता परमात्मा सुंदर है, वही केवल परमपिता परमात्मा पवित्र है और वही केवल परमपिता परमात्मा सारे घट में समाया हुआ है। उस परमपिता परमात्मा की शरण में जा, हे जीव, तेरा सदा ही कल्याण होगा। ओम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।